वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, म्यूजिक यानी संगीत हम सभी की जिंदगी से इस तरह से जुड़ चुका है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब चाहे वो बॉलीवुड के फिल्मी गाने हों या फिर इंडियन क्लासिकल, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की यंग जनरेशन एक नई तरह का वेस्टर्न म्यूजिक भी सुन रही है, जिसे हिप हॉप म्यूजिक कहा जाता है। हिप हॉप म्यूजिक को भारत में पॉपुलर करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी शख्स का है तो वो है यो-यो हनी सिंह। हनी सिंह पेशे से एक म्यूजिशियन, लिरिक्स राइटर, रैपर और एक प्रोड्यूसर है। भारत में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा शायद विराट कोहली को ना जानता हो, लेकिन वो यो-यो हनी सिंह के गाने जरूर जानता है। हनी सिंह आज एक इंटरनेशनल स्टार हैं जो देश और विदेश में भी अपने शोज करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम वो भी था जब हनी सिंह के म्यूजिक और उनके गानों को सुनकर कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। हनी सिंह का रियल नेम हृदय सिंह है। मार्च 15, 1983 में पंजाब के होशियारपुर के एक सिख फैमिली में पैदा हुए हनी सिंह के बचपन में ही उनके माता पिता दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। जब हनी सिंह 12 साल के हुए तो उन्हें ए.आर. रहमान के गाने सुनने का शौक लग गया। हनी सिंह अपने स्कूल में होने वाले सभी म्यूजिक इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे और उन्होंने कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाना सीख लिए। तभी से हनी सिंह ने सोच लिया था कि उन्हें म्यूजिक में ही अपना कैरियर बनाना है। हनी सिंह अपनी कॉलोनी या उसके आसपास होने वाले कीर्तन समारोह में भी गाना गाने के लिए जाते थे। टाइम बीतने के साथ हनी सिंह का म्यूजिक का शौक भी बढ़ता गया। अभी तक हनी सिंह ने सिर्फ अपने बलबूते पर ही म्यूजिक सीखा था, लेकिन अपना स्कूल पूरा होने पर उन्होंने म्यूजिक सीखने और उसी की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। हनी सिंह म्यूजिक में ग्रेजुएशन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर हनी सिंह ने अपनी म्यूजिक की ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद वो एक बार फिर इंडिया वापस आ गए। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में हनी सिंह दूसरे सिंगर्स के लिए म्यूजिक कंपोज करते थे और डायरेक्शन भी करते थे। जब हनी सिंह ने खुद का गाना बनाने और उसको गाने के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे पहले भगत सिंह और कबड्डी जैसे गानों से शुरुआत की, लेकिन इन गानों को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब हनी सिंह को रियलाइज हुआ कि उन्हें वो गाने बनाने चाहिए जो यूथ को पसंद आए, ना कि उनकी खुद की पर्सनल चॉइस हो। वो ऐसे गाने बनाए जो यूथ को रिलेट कर सके। तब उन्होंने कुछ अलग म्यूजिक बनाने के बारे में सोचा। हनी सिंह ने हिप हॉप म्यूजिक और अपना कुछ म्यूजिक मिलाकर एक नए तरह का म्यूजिक बना दिया। अब हनी सिंह अपने कुछ गाने और म्यूजिक लेकर कई म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज के पास गए, लेकिन सभी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक नए तरह का म्यूजिक था और कोई भी कंपनी नए म्यूजिक में रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तब ईयर 2005 में हनी सिंह की मुलाकात काम के सिलसिले में पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती से हुई। दोनों एक शो के दौरान मिले। तब अशोक मस्ती ने बातों ही बातों में हनी सिंह को कुछ सुनाने के लिए कहा। हनी सिंह ने उन्हें अपना कंपोज किया हुआ गाना सुनाया, लेकिन अशोक मस्ती ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे तुम्हारा गाना और तुम्हारा म्यूजिक समझ में ही नहीं आया। अशोक मस्ती ने हनी सिंह से कहा कि तुमने इंग्लैंड से म्यूजिक सीखा है, शायद वहां पर ऐसे गाने चलते होंगे, लेकिन इंडिया में इस तरह के गाने और इस तरह के म्यूजिक का कोई फ्यूचर नहीं है। शो खत्म होने के बाद दोनों वहां से चले गए। इस तरह से हनी सिंह के नए म्यूजिक के साथ कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं था। कुछ महीने बाद अशोक मस्ती ने हनी सिंह को फोन किया और कहा, तुमने जो गाना सुनाया था वो हमारे प्रोड्यूसर के बच्चों को बहुत पसंद आया है, इसलिए हमारे प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। इसके बाद अशोक मस्ती और हनी सिंह ने एक साथ काम किया और जो सॉन्ग उन्होंने बनाया वो था गलासी। ये पंजाबी सॉन्ग उस साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग रहा। ये एक पार्टी सॉन्ग था जो कि बहुत ही हिट साबित हुआ। अब हनी सिंह ने यूथ की नब्ज पकड़ ली थी। वो समझ चुके थे कि यूथ को
पार्टी सॉन्ग्स ही सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद हनी सिंह ने एक के बाद एक कई म्यूजिक एल्बम्स में दूसरे सिंगर्स के गानों में अपना म्यूजिक दिया और उनके साथ रैप भी किया। उनके म्यूजिक एल्बम्स रीबर्थ, नेक्स्ट लेवल और लॉकअप जैसे गाने हिट रहे। लेकिन अभी तक हनी सिंह को खुद की पहचान नहीं मिल पाई थी। तब आया साल 2011 जब उनकी खुद की एल्बम इंटरनेशनल विलेजर म्यूजिक इंडस्ट्री में आई, जो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनके सॉन्ग ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट ने ऐसी धूम मचाई कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती थी जिसमें हनी सिंह के गाने ना बजते हों। हनी सिंह यूथ के हीरो बन चुके थे। अब सिर्फ हनी सिंह के गाने ही नहीं चलते थे, बल्कि यूथ उनका हेयर स्टाइल और उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को भी फॉलो करने लगा था। अब तो साल 2012, 2013, 2014 साल दर साल हिट पे हिट सॉन्ग देते चले गए हनी सिंह। इसी दौरान हनी सिंह ने बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया। उन्होंने हिंदी फिल्म जैसे कॉकटेल, सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, बॉस, रेस 2, यारियां, भूतनाथ और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी हिट फिल्मों में अपना हिट म्यूजिक भी दिया। अब हनी सिंह पंजाबी ऑडियंस के साथ साथ हिंदी ऑडियंस के दिल में भी अपनी जगह बना चुके थे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था कि अचानक हनी सिंह 2 साल के लिए गायब हो गए। उनके बारे में कई अफवाहें भी उठी। ये कहा गया कि हनी सिंह ड्रग्स ओवरडोज लेने के कारण बीमार हो गए हैं, लेकिन हनी सिंह ने बताया कि वो एक बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसे बायोपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से होने वाला एक तरह का डिप्रेशन ही होता है। इस दौरान हनी सिंह ने कई डॉक्टर्स से अपना इलाज भी करवाया। बीमारी के दौरान भी हनी सिंह में काम करने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में सॉन्ग लॉन्च किया। लॉन्च होते ही इस सॉन्ग ने यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस सॉन्ग को 200 मिलियंस व्यूज मिले, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन चुका था। ईयर 2018 में हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर से वापसी की। उनका सॉन्ग मखना, जो कि एक धमाकेदार हिट साबित हुआ, इस बार फिर उनके सॉन्ग ने यूट्यूब पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और ये सिलसिला आज भी जारी है। उम्मीद है हनी सिंह आगे भी इसी तरह से अपने म्यूजिक से हमें एंटरटेन करते रहेंगे। जहां तक बात हनी सिंह के पर्सनल लाइफ की है, तो हनी सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी तलवार से शादी कर ली थी। हनी सिंह पर अक्सर ही ये आरोप लगते रहते हैं कि वो हमेशा पार्टी सॉन्ग्स ही बनाते हैं और जिनमें वो अल्कोहल को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इस पर हनी सिंह का कहना है कि वो ऐसे ही सॉन्ग बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए, इसलिए उनके सॉन्ग्स हिट होते हैं। अगर भारत सरकार शराब पर बैन लगा दे तो वो भी अपने सॉन्ग्स में अल्कोहल का जिक्र करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बहरहाल अपनी धमाकेदार वापसी के बाद हनी सिंह की कामयाबी का सफ़र जारी है। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।